मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्य कार्य स्वीकार करें। और मेरे जो मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। तो आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि सदगुरु किस तरह से भक्तों की परीक्षा लेता है, और जब अटूट हो जाए, उस पर छोड़ दे, तो किस तरह से मदद करता है। आप विधि बताता हूं मैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। खुद की बात बता रहा हूं मैं, किस तरह से वो हालत हो गई थी हम लोगों की कि हम एक गिलास पानी खुद से उठाने में असमर्थ थे। मैं कहूं तुम दो, वो कहें तुम दो, बिना पानी के पड़े थे। ऐसे पड़े थे, कहते ना कि एक वो लाचार लाचार हो जाता है ना, जब अपंग हो जाता है कि वो दूसरे के मोहताज हो जाता है। ऐसी कंडीशन थी। अचानक मेरे से बात आ गई कि वो पूरी घटना किस तरह से, कि अगर हमें विश्वास अटूट है, परीक्षा तो लेता है और पास भी कर देता, अगर हम फेल होने की स्थिति में हैं, कगार में हैं कि हम फेल हो जाएंगे, तब भी ये हमारे विश्वास को संभाल लेता है। क्योंकि जब हम इसी के भरोसे रहते हैं और इसी के सहारे, अगर हम कुछ करने जा रहे हैं इसी के सहारे, और बीच में अड़चन पड़ रही है और हमारा विश्वास डामाडोल हो रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये देखो, एक आप बीती बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी, की सदगुरु परीक्षा लेता है। इसमें क्या कि जितनी कहते कठिन परीक्षा होती है, उतना अपना विश्वास, खुद का आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ भी करे, हमारा विश्वास ना डगमगाए, भरोसा इस पे रखे। ये ना सोचे कि ये काम होगा नहीं, काम होगा। अब तूने करना है तो कर दे, नहीं करना है तो मत कर। ऐसा बोल लिया मैंने, ऐसा बोला। और वास्तव में सच बता रहा हूं मैं कि दूसरे दिन से हम, पता नहीं क्या हुआ, रात को कह के सोए और सुबह ऐसे लगता कि हमें कुछ हुआ ही नहीं था। सच बता रहा हूं, जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसे लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, जैसे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं था। 10 दिन से जो रगड़ रहा था, खटिया पे पड़ा था, लाचार की तरह, अपंग की तरह, नपुंसक की तरह, ऐसे चमत्कार हुआ, ऐसे चमत्कार हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये होता विश्वास, सतगुरु की कृपा। और परीक्षा की, परीक्षा भी परीक्षा ऐसे नहीं लेता। परीक्षा एक तो सुख में लेगा, हमें अपार सुख देगा, धन दौलत गाड़ी बंगला, जहां जाओ पैसे की बरसात, जहां जाओ इज्जत की बरसात, जहां जाओ सब मान सम्मान, सब सर झुकाएंगे, सब तुम्हारे पैर छुएंगे, वहां तुम्हारी परीक्षा। और फिर थोड़ा सा संकट काल आके वहां परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा तो वही होती है। आपने देखा साल में 2 बार परीक्षा होती है, एक हाफ ईयरली और एक फाइनल। हाफ ईयरली में तो जैसे मर्जी कर दो चल जाता है, हाफ ईयरली में जैसे मर्जी कर दो चल जाता है। वो होता है सुख वाली परीक्षा। सुख में अरे कोई बात नहीं, सब नमस्कारी, चल मेरे भाई। दुख आता है ना, वो होती अहम परीक्षा, वो होती फाइनल परीक्षा। अगर वहां विश्वास डामाडोल हो गया तो गिर जाए। तो हम आपको बात बताते हैं, वीडियो में बने रहना, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। इससे क्या कि सभी का विश्वास पक्का होगा, क्योंकि ये कोई बनावटी अपनी खुद की बात अब अचानक याद आ गई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहाँ याद रहती है, किसको याद रहती है, हमें क्या, आपको, किसी को भी नहीं याद रहती है। हर कोई भूल जाता है, क्योंकि ये दुनिया है, इतने काम धाम सब कुछ, मतलब झमेले में फंसा रहता है इंसान, तो कहाँ ध्यान रहेगा। याद आ गई तो मैंने सोचा आप जी को बताते हैं। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। जो वीडियो देख रहा, हाथ जोड़ के विनती, पूरा देखे, स्किप नहीं करे। जो पहली बार देखे सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे और कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बार बताता हूँ, आप लोग इस वक्त देखो कि मेरे अब तक के वीडियो जो बने, नीली शर्ट, लाल शर्ट, सफ़ेद शर्ट, आज ये पहली बार शर्ट पहने, क्योंकि यहाँ पे आता हूँ तो थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, टी शर्ट ज़्यादा यूज करता हूँ। तो हो सकता कोई बोले यार बड़े दिनों बाद एक दूसरी शर्ट देखने को मिली है, ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मजाक ही लगे, हम भैया बख्श लेना। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते, बताते हैं आपको बात। तो एक बार की बात आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि तब हमारी 2 ही बेटियां थी, बेटा तो बाद में हुआ। उस समय क्या हुआ, बच्चे की तबीयत खराब हुई,
छोटे की खराब हुई, बड़े की खराब हुई, फिर मैडम की, उसके बाद जब मैडम की खराब हुई तो कुछ हमने घरेलू काम करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने कभी घर का काम नहीं किया। पूरी बात सुनना ध्यान से, देखो कैसे कैसे क्या हुआ। धीरे बच्चों करते 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 वो मतलब दोनों बच्चे और मैडम पड़ गई। अब उनकी दवाई दारू मैं कराने लग गया, दवाई डॉक्टर दिखाना, भाई ऐसे पड़े असमर्थ हो गए। अब वो उठने लायक नहीं, इतनी हिम्मत नहीं। अब क्या करें, अब भाई मैंने सब कुछ करना पड़ा। अब जो बंदा जो काम करता नहीं है, अब उससे वो काम करवाओ पहली बार तो शरीर तो खराब होगा। अब जैसे बॉडी बिल्डर देखो ऐसे घूम रहे हैं, और एक किसी को पकड़ के ले जाओ, 1 घंटे उससे जिम कराओ, दूसरे दिन उससे हाथ भी नहीं उठेगा। मानते हो ना? जो हमारे जवान भाई या बहन कोई देख जो जिम जाता है उनको पता होगा। कोई भी काम भारी कर लो, जिम जाओ जब, कोई भी काम ऐसा कर लो भारी भरकम, और कुछ भी काम कर लो जो किया ना हो शरीर से, तो आपको दिक्कत होगी। तो क्या हुआ, एक दिन भाई ऐसे काफ़ी दिन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। बीतने के बाद क्या होता है कि मैं खुद धीरे धीरे मेरा शरीर असमर्थ हो गया। तो मैडम तो थी, उनको जुकाम खांसी बुखार लगा हुआ था, थोड़ा सा पीछे का मामला है। तो मेरे को भी ऐसे ही शरीर टूटने लग गया, बुखार आ गया, खांसी भी आ गई। अब अवस्था ये हो गई कि वो तो करने लायक नहीं थी, मैं थोड़ा थोड़ा उठ के थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। काम करते करते भाई अब धीरे धीरे अब दवाई भी ले रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। उस टाइम क्या ड्यूटी भी ऐसी छोटी मोटी कर रहा था, अब ड्यूटी भी करता था, काम मतलब सुबह निकल गया, दोपहर का आया, लंच टाइम में 1 घंटे का लंच, रोटी खाया, पड़ोस में काम करता था, दौड़ के घर आया, थोड़ा सा कुछ करा, फिर रात को थोड़ा सा जो हो सकता था वो सब्जी काट लेती थी, वह ये डाल दो वो डाल दो, मसाला इतना, नमक इतना, तो हम सब बना दिया करते थे। आटा भी, रोटी भी जैसी तैसी हम बना के, मतलब बर्तन बाड़े भी मैं धोता था, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने करना पड़ता था। करते हुए धीरे धीरे जितना हो सकता था उतना करता था। फिर एक बार ऐसी अवस्था हो गई कि बिल्कुल हिम्मत नहीं, अगर 1 गिलास पानी लेना हो तो मैं बोलता तुम दे दो, अरे करे तुम ही ले लो। कभी उनको जो पानी दे, अरे मेरी हिम्मत नहीं तुम खुद ले लो। बिल्कुल ऐसी अवस्था हो गई थी। अब हम तंग आ गए, इतना गुस्सा उस समय बता रहा हूँ। उस समय पूजा पाठ किया करते थे, धूप बत्ती अगरबत्ती। तो बता रहा हूँ, देखो सतगुरु वही है, इस साकार में ये है, जिसकी मर्जी पूजा करो, सब यही है। तब भी वही था, तब इसकी पहचान नहीं थी, अब इसकी पहचान हो गई, अब ये सामने आ गया। तब भी इसी की पूजा कर रहा था। तो उस समय पूजा पाठ किया करता था। शायद मैं उस समय व्रत भी करते थे, हम लोग दोनों करते थे, वीरवार का व्रत किया करते थे, विष्णु भगवान का जो वीरवार का व्रत हुआ करता था। अब हुआ यूं, अब भाई आपको पता व्रत करने वाला क्या करता कि अगर 2 दिन 4 दिन नहाया नहीं धोया नहीं, सर्दी का माहौल था, मेरे ख्याल दिसंबर जनवरी का टाइम था, तो 1-2 दिन नहाया धोया नहीं था, बीमार पड़ा, कौन बंदा नहाता है, पड़े ऐसे असमर्थ। तो सोचा कि अब हमें गुस्सा आया, जितने दिन बीमार रहा, पूजा पाठ तो कहाँ से करे पूजा पाठ, पानी पीने की हमारी औकात नहीं, अवस्था नहीं, तो पूजा पाठ कहाँ से होगी। तो वीरवार से पहले मंगलवार रात को अब हमें आया गुस्सा, क्योंकि देखो खांसी भी आ रही, बुखार भी आ रहा, शरीर भी दर्द, ऐसी हालत हो गई, बस उठने की हिम्मत नहीं। तो क्या हुआ, रात को गुस्से में बोला कि देखो भगवान देव, अब बहुत तंग आ चुके हैं, खाते पीते दवाई खाते, दवाई खाओ मगर बंदा चल फिर के काम कर ले, उठ ले तो सही है। दवाई भी खा रहा, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा, ऐसी अवस्था थी, ऐसी अवस्था थी। तो अब रात को बोला कि देखो ये शीशी है, खांसी की सिरप थी और दवाई थी, मैंने आखिरी खुराक है, अब ध्यान से। तो मंगलवार का दिन रात का दवाई इतनी बची कि हम 2 बच्चे और हम दोनों में से एक एक ढक्कन पी सकते थे, और वो आखिरी खुराक थी। और बोल दिया कि ठीक करना तो ठीक करो, नहीं तो तेरी मर्जी है। रात को दवाई खाई, आप विश्वास नहीं मानोगे, खुद की बता रहा हूं मैं। रात को दवाई खाई और सिरप पी, खाना खाने के बाद सुबह अपने आप बिस्तर से उठे, ऐसे हुआ जैसे हम 10 दिन हो गए पड़े हुए, 10 दिन हो गए उठे ऐसे कि जैसे अभी भाग दौड़ के रात को सोए थे, अचानक उठ गए, कुछ हुआ ही नहीं। हम सुबह उठे, नहाए धोए, सब कुछ फ्रेश हुए, एकदम एक पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई,
और बीमारी छूमंतर हो गई। तो ये होता है टूट विश्वास। अगर विश्वास है तो ये कैसे भी करे, अगर नहीं भी करना होगा ना तो भी ये करेगा। कितने हम नाकारा हो, निकम्मे हो, चाहे कुछ भी करते हो, चोरी करते हो, चकट्टी करते, अगर इस पे अटूट विश्वास है। कहते ना कि एक बच्चा होता है, अगर माँ बाप का लाडला है और चहेता है, आज्ञाकारी हो, बाहर की दुनिया कुछ भी करके आ जाए मगर माँ बाप का कहना मानता। बाप ने बोला वहां चला जा, चला गया, बेटा ये काम मत कर, नहीं किया। बाकी मनमती में अगर कुछ कर देता तो उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती, सीने से लगा लेते मैं बच्चा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही अचानक से ये बात ध्यान आई, सोचा कि आप जी के सामने शेयर करूं। इससे क्या कि अपना आत्मविश्वास, सदगुरु के प्रति जो होता है विश्वास सभी का बढ़ता है। तो ऐसे ही आप जी आशीर्वाद बनाए रखो। अब तो यही आप जी ने जो हमें प्लेटफार्म दिया है, अब पहले तो किताबें आपको बता चुका हूँ, ना जाने 2-4 साल से ऐसी कैसी रखी रहती थी। अब इसमें कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, और सीख के कुछ शेयर भी करता हूँ, आप जी के सामने शेयर करता हूँ। अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा समय ये भी एक सत्संग हो जाता है कि मुख से अच्छे वचन आते हैं कि कहते हैं अगर हम गाली देंगे तो हम मन तो हमारा वैसे ही खराब हो जाएगा, अगर भजन करेंगे तो मन वैसे अपने आप अच्छा हो जाएगा, अच्छी बातें करेंगे मन भी अच्छा होगा, अड़ोसी पड़ोसी भी थोड़ा सुनेंगे तो हाँ कुछ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसी कृपा बनाए रखना। आप सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद जो आपने दिया है, सदगुरु कृपा से जो आप जी ने इस मुकाम पे हमें पहुंचाया है, आगे बढ़ाने वाले भी आप हो। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो हम यहीं पे विराम लेते हैं। आप सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी, और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई, मित्र भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।